रात के साए जब गहरे हो चुके होते हैं तब मुंबई, दुबई, लाहौर और दिल्ली में कुछ आंखें अभी भी जाग रही होती हैं। हाथों में मोबाइल फोन, लैपटॉप की रोशन स्क्रीन्स और व्हाट्सएप के खुफिया ग्रुप। हर कोई सांस रोके इंतजार कर रहा होता है और ये मंजरनामा मुस्तकबिल करीब में बनने जा रहा है। कुछ दिनों में मैदान में बाबर आजम और विराट कोहली के बीच तनाव की कैफियत होगी, लेकिन उस मैच की असल जंग कहीं और लड़ी जा रही होगी। खुफिया कमरों में, जेरे जमीन नेटवर्क्स में, जहां करोड़ों नहीं अरबों की बाजी लगी होगी। ये कोई आम मुकाबला नहीं होगा, ये पाक भारत मैच होगा जहां हर गेंद पर किस्मतों का फैसला होता है, जहां हर चौके और हर विकेट के साथ बेशुमार नोट जो है वो हाथ बदलते हैं। ये कहानी नई नहीं है बल्कि दहाइयों पुरानी। 1986 में जावेद मियांदाद का वो तारीखी छक्का हो, या 1996 के वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल जब आमिर सुहेल ने वेंकटेश प्रसाद को चौका मारकर उंगली दिखाई थी, या 2003 में सचिन तेंदुलकर ने शुएब अख्तर को तख्ता मश्क बनाया था। यह मैच सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं बल्कि करोड़ों जज्बात का होगा। मैदान में गेंद और बल्ले की जंग, लेकिन पसे पर्दा कुछ और ही खेल। बुकीज के खुफिया नेटवर्क्स, दुबई और लंदन से कंट्रोल होने वाले सट्टेबाजों के मंसूबे और हर लम्हे बदलती हुई बैटिंग की शरह। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा पैसे की बारिश होती चली जाएगी। 2011 का मंजरनामा याद करें, जब मोहाली के सेमीफाइनल में तारीख का सबसे बड़ा सट्टा खेला गया था, जहां कहा जाता है कि मैच से पहले ही नताइज तय हो चुके थे। 2015 में एडलेड, 2019 में मैनचेस्टर और 2021 में दुबई। हर बार पाक भारत मैच के दौरान सट्टेबाजी का हजम पूरे टूर्नामेंट की मजमूई कमाई से ज्यादा रहा। आज भी जब शाहीन शाह अफरीदी नई गेंद के साथ तैयार होगा और रोहित शर्मा सामना करने के लिए क्रीज पर खड़ा होगा, तब भी मैदान के बाहर वही पुरानी कहानी होगी। बड़े बड़े बुकीज अपनी शर्तें लगाएंगे, क्रिप्टो करेंसी के जरिए रकूम की मुंतकली होगी और हर दौर के साथ किसी की कीमत संवरती है तो किसी का सब कुछ लुट जाएगा। दौर किसका होगा? ओवर्स का। यह सिर्फ एक मैच नहीं होगा बल्कि एक ऐसा खेल होगा जिसमें एक गेंद करोड़ों का सूदो ज़िया तय करेगी। और यही पाक भारत मुकाबलों की असल हकीकत है। एक ऐसा मार्का जिसमें जज्बात भी दांव पर लगे होते हैं और दौलत भी। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, दुबई के मैदान में वो लम्हा करीब आ रहा है जब दुनिया सांसें रोकेगी, जब जज्बात उरूज पर होंगे और जब एक गेंद, एक शॉट या एक विकेट करोड़ों दिलों की धड़कनें तेज कर देगी। 23 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने होंगे, लेकिन उस जंग का आगाज मैदान से पहले ही हो चुका होगा। मैदान से बाहर टिकट्स की ब्लैक मार्केट में लाखों के सौदे हो रहे हैं। सट्टेबाज सरगर्म है। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला एक कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी के इस सबसे बड़े मार्के के टिकट लम्हों में फरोख्त हुए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दुबई की गलियों, ऑनलाइन फोरम्स और खुफिया नेटवर्क्स में अब ये टिकट एक आम पर्ची नहीं है बल्कि सोने से ज्यादा कीमती खजाना बन चुके हैं। इतलात के मुताबिक एक ग्रैंड लाउंज टिकट 4,29,000 से लेके 5 लाख तक फरोख्त हो रहा है, जबकि T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी यही मनाजिर देखे गए थे, जहां कुछ शायकीन ने 16 लाख रुपए तक ये टिकट खरीदे थे। दुबई में बैठने की बेहतरीन जगह की तलाश एक और जंग में बदल चुकी है, जहां सिर्फ अमीर तरीन शायकीन ही सबसे करीब से ये मुकाबला देख सकेंगे। अगर एदादो शुमार की बात की जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत के माबैन 5 मार्के अब तक हुए, जिनमें पाकिस्तान को 3-2 की बर्तरी हासिल है। सबसे ज्यादा यादगार लम्हा वो था जब 18 जून 2017 को पाकिस्तान ने भारत को फाइनल में 180 रन के बड़े मार्जिन से रौंद डाला था। उस जख्म की तकलीफ आज भी भारतीय टीम को है, क्योंकि उस वक्त के खिलाड़ियों से कई आज भी टीम का हिस्सा है। क्या तारीख खुद को दोहराएगी या इस बार किस्मत का फैसला मुख्तलिफ होगा? कौन मारेगा बाजी? क्रिकेट लेजेंड्स की जो पेशगोइयां हैं वो ये है कि ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि मैदान में महारत, हौसले और हिकमत का इम्तिहान है। क्रिकेट के बड़े नाम अपनी पेशगोई में मसरूफ हैं। पाकिस्तानी लेजेंड्स जो हैं वो बाबर आजम को सबसे बड़ा खतरा करार दे रहे हैं। भारतीय माहिरीन शुभमन गिल और रोहित शर्मा के जादू पर यकीन करते हैं। शाहिद अफरीदी के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी विकेट्स की दौड़ में सबसे आगे होंगे। इंजमामुल हक ने हारिस रऊफ पे भरोसा जाहिर किया। भारतीय खेमे में युवराज सिंह ने मोहम्मद शामी को कातिल हथियार करार दिया और सिद्धू ने, यानी नवजोत सिंह सिद्धू ने स्पिनर्स के किरदार को सबसे अहम बताया। मैच विनर कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। शाहिद अफरीदी और इंजमाम का मानना है कि फ़खर जमान और रिजवान पाकिस्तान के लिए फैसलाकुन किरदार अदा करेंगे, लेकिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच पे तो किरदार देख लिया। फ़खर जमान का क्या बना और रिजवान क्या कर पाए? भारत के लेजेंड्स ने
हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत को अपना ट्रम्प कार्ड करार दिया है। एक और हैरानकुन तबसरा युवराज सिंह की तरफ से आया, जिन्होंने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फेवरेट करार देके इंडिया में तहलका मचाया हुआ है। पाकिस्तान और भारत की टीमें जो हैं ये दुबई में आमने सामने आने वाली हैं, लेकिन असल कहानी सट्टे की है जो आपको तफसील से बतानी है। लेकिन ये सिर्फ एक मैच नहीं है, बल्कि बर्रे सगीर की क्रिकेट की जंग है, जिसमें इज्जत, वकार और तारीख दांव पर लगती है। टिकट्स लाखों में बिक रही हैं, सट्टेबाज सरगर्म हैं, शायकीन के दिलों की धड़कनें बेकाबू हो रही हैं कि क्या पाकिस्तान 2017 की तारीख दोहराएगा, क्या भारत बदला लेगा। 23 फरवरी को दुबई के मैदान में दुनिया का सबसे बड़ा मार्का होने वाला है, क्या हम तैयार भी हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट मैच किसी आम मुकाबले से कहीं बढ़ के होता है। ये महज 22 खिलाड़ियों की जंग नहीं होती, करोड़ों जज्बात, कौमों की उम्मीदें, बेशुमार कारोबारी मफादात इससे जुड़े होते हैं। उन्हीं मफादात में सबसे मुतनाज़े और ख़तरनाक पहलू सट्टेबाजी है, जो दहाइयों से पाक भारत मैचेस के साथ जुड़ी हुई। सट्टेबाजी का उरूज और मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम जो हैं ये 1990 की दहाई में लगे। अगरचे क्रिकेट में सट्टेबाजी का आगाज इससे बहुत पहले हो चुका था, लेकिन 1990 की दहाई में ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ा, खास तौर पे पाक भारत मैचेस में। 1996 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग के इल्जाम सामने आए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उस मैच में बड़े पैमाने पर सट्टा लगाया गया और कई मशहूर खिलाड़ियों पर फिक्सिंग के इल्जाम लगे। 1999 के बाद सट्टेबाजी को मजीद खुफिया मगर जदीद तरीकों से बढ़ाया गया, जहां फोन कॉल्स, बुक मेकर नेटवर्क्स और इंटरनेट के जरिए यह कारोबार फैलता चला गया। 2000 की दहाई में कई बड़े स्कैंडल सामने आए, जिनमें भारतीय क्रिकेट लीग, कुछ इंटरनेशनल मैचेस में मशकूक सरगर्मियों का इंकशाफ हुआ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साबिक सदर शशानिक मनोहर के मुताबिक भारत में सट्टेबाजी का नेटवर्क अरबों रुपए का कारोबार करता है, जिनमें ज्यादातर गैर कानूनी नेटवर्क शामिल होते हैं। पाक भारत मैचेस इसका सबसे बड़ा मरकज होता है, जहां हर गेंद पे करोड़ों का सट्टा लगाया जाता है। 2010 के बाद जैसे जैसे ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म्स ने तरक्की की, सट्टेबाजी मजीद मुनज़्ज़म और जदीद हो गई। 2011 के वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में फतह के बाद भी मशकूक सरगर्मियों की खबरें आईं और बुक मेकर्स के दरमियान खुफिया सौदेबाजी की बातें सामने आईं। 2013 में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ने भी साबित किया कि भारतीय सट्टेबाजों के नेटवर्क्स कितना गहरा असर रखते हैं। अब मामला जो है सिर्फ भारत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि 2020 में लंदन और शारजा जैसे मकामात पर भी बड़े सट्टाबाज नेटवर्क्स बना चुके थे। दुबई क्रिकेट मैचेस के दौरान सट्टेबाजी का बड़ा मरकज बन चुका था, जहां हर पाक भारत मैच के दौरान अरबों रुपए की शर्तें लगाई जाती हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच पर तकरीबन 50 अरब रुपए भारतीय और पाकिस्तानी करेंसी सट्टा लगाया गया। पाक भारत मैचेस में सट्टेबाजी का नेटवर्क इंतहाई खुफिया और पेचीदा तरीकों से काम करता है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जराए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म्स जिस तरीके से Bet365, बेटवे और दफा बेट जैसे कानूनी तौर पे शर्त लगाने के मौके फराहम करते हैं, लेकिन असल खेल जो है गैर कानूनी नेटवर्क के जरिए खेला जाता है। भारत, पाकिस्तान, दुबई और शारजा में कई बड़े बुकमेकर्स व्हाट्सएप, टेलीग्राम, खुफिया वेबसाइट्स के जरिए अपना नेटवर्क चलाते हैं, जहां हर गेंद, हर ओवर और हर विकेट पे करोड़ों अरबों की शर्तें लगाई जाती हैं। लाइव बैटिंग के जरिए सट्टेबाज किसी भी लम्हे रेट्स को तब्दील करते हैं और मखसूस खिलाड़ियों या मैच के नतीजे पर भारी रकम लगा दी जाती है। बाज़ औक़ात जो है स्पॉट फिक्सिंग के जरिए छोटे मगर अहम लम्हात में छेड़छाड़ की जाती है, जैसे कि जानबूझकर नो बॉल या वाइड बॉल करवाना, किसी मखसूस ओवर में ज्यादा या कम रन देना या किसी बल्लेबाज का जानबूझकर आउट हो जाना। सट्टेबाजी के इस खेल में बुकीज और फिक्सर्स मखसूस कोड्स और खुफिया पैगामात के जरिए राब्ता करते हैं और रकम की लेन देन जो है ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी या गैर कानूनी हवाला सिस्टम के जरिए की जाती है, ताकि हुक्काम की नजर से बचा जा सके। ये नेटवर्क्स इंतहाई मुनज़्ज़म होते हैं और अक्सर दुबई, लंदन और मुंबई जैसे बड़े शहरों में इनका कंट्रोल होता है, जहां से ये दुनिया भर में मौजूद अपने एजेंट्स के जरिए सट्टेबाजी का खेल चलाते हैं। पुलिस और ICC एंटी करप्शन यूनिट की कार्रवाइयों के बावजूद ये नेटवर्क वक्त के साथ मजीद जदीद और खुफिया हो चुके हैं और हर बड़े पाक भारत मैच में अरबों रुपए की सट्टेबाजी बदस्तूर जारी रहती है। पाक भारत मैच की कमाई अक्सर पूरे इवेंट की कमाई से ज्यादा रही है, खासतौर पे ICC के बड़े टूर्नामेंट्स में। 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पे सट्टेबाजी की तखमीनी मालियत तकरीबन 200 अरब थी, लेकिन सिर्फ पाक भारत सेमीफाइनल मुहाले पर 500 अरब रुपए से जायद का सट्टा लगा।
जो पूरे टूर्नामेंट की कमाई से ज्यादा था। 2015 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में सट्टेबाजी की मालियत जो थी 400 अरब रुपए थी, लेकिन पाक भारत मैच एडिलेड पर सट्टेबाजी 600 अरब रुपए से तजावुज कर गई, जिससे यह जाहिर होता है कि एक ही मैच पूरे वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस की औसत से ज्यादा मालियत रखता है। 2016 के T20 वर्ल्ड कप में कुल टूर्नामेंट की सट्टेबाजी मालियत तकरीबन 350 अरब रुपए रही, लेकिन उसमें पाक भारत मैच नहीं था। पाक भारत मैच कोलकाता पे बैटिंग जो थी वो 700 अरब रुपए तक पहुंची, जिसमें भारत के बुकमेकर नेटवर्क्स खासतौर पे मुंबई और दिल्ली के नेटवर्क्स इंतहाई मुतहर्रिक रहे। 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में कुल सट्टेबाजी तकरीबन 600 अरब की थी, लेकिन मैनचेस्टर में होने वाले पाक भारत मैच पे 1.2 खरब रुपए की सट्टेबाजी रिकॉर्ड की गई, जो तारीख का सबसे महंगा बैटिंग मैच समझा जाता है, जहां हर गेंद पे करोड़ों की शर्तें लगाई गई। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में कुल टूर्नामेंट की सट्टेबाजी मालियत तकरीबन 900 अरब थी, लेकिन सिर्फ पाक भारत मैच जो दुबई में था उसमें 1.5 खरब रुपए की शर्तें लगाई गई, जिसमें दुबई और भारतीय बुकमेकर्स का राज रहा और कई हलकों में फिक्सिंग के इम्कानात पे बहस छिड़ी। 2022 के एशिया कप में भी पूरे इवेंट पे मजमूई तौर पे 300 अरब रुपए का सट्टा लगा, लेकिन सिर्फ पाक भारत मैच पे 550 अरब रुपए की बैटिंग रिकॉर्ड की गई, जो पूरे टूर्नामेंट के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा थी। ये तमाम इदाद-ओ-शुमार वाज़े तौर पे साबित करते हैं कि पाक भारत मैच किसी भी बड़े क्रिकेट इवेंट की मजमूई सट्टेबाजी की मालियत से ज्यादा कमाई का जरिया होता है, जहां मैदान में गेंद और बल्ले की जंग के साथ साथ पसे पर्दा अरबों रुपए की बाजी भी लगी होती है। पाकिस्तान के अंदर सट्टेबाजों के खिलाफ इकदाम उठाने की बातें हुई, कुछ इकदाम उठाए भी गए, लेकिन अब देखना यह कि सट्टेबाज ज्यादा कमाते हैं या फिर मैच से शायकीन लुत्फ उठाते हैं। देखिए पाक भारत मैच में क्या होता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।